हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियर्स बाइट। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली वो है जीडीएनटी सिंबल से रिलेटेड ही है। इसको रन आउट बोलते हैं, टोटल रन आउट। मतलब रन आउट नहीं, टोटल रन आउट। रन आउट तो मैंने डिस्कस कर रखा है पहले इसके, लेकिन अब टोटल रन आउट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहले समझते हैं कि इसका एप्लीकेशन और यूज कहाँ होता है। इसके फ्यू एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे पंप शाफ्ट हो गई, ट्रांसमिशन शाफ्ट हो गई, कॉम्प्लेक्स गियर्स हो गए, केसेस हो गए, जहाँ पे टोटल रन आउट यूज किया जाता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है ना, बेसिकली एप्लीकेशन तो समझ आ गई कि पंप शाफ्ट वगैरह में यूज करते हैं, ट्रांसमिशन शाफ्ट और कॉम्प्लेक्स गियर्स में यूज करते हैं। लेकिन इसकी यूज कहाँ होता है? इसको यूज किया जाता है जो सरफेस टेपर होता है सिलेंडर्स का, उस प्रिवेंटिंग सरफेस टेपर, मतलब सरफेस टेपर को प्रिवेंट करता है, इफेक्टिव होता है वहां पे। जैसे कोई सरफेस है वो टेपर में बना हुआ है, तो वहां पे उसके अलाइनमेंट, उसके एक्सियल डायरेक्शंस वगैरह के हिसाब से जो हमने टोलेंसेस वगैरह दिए हैं वो अलाइन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये उसके लिए यूज करता है। जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सरफेस होता है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं। जैसे कोई एक सरफेस दूसरे सरफेस के कॉन्टैक्ट में ही आता, जैसे शाफ्ट के अंदर बेरिंग्स आ रही है तो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं ना, तो उस तरीके के सर्फेसिस के लिए ये बेसिकली यूज करते हैं हम। ठीक है, अब इसको अब सीधे टॉपिक पे आते हुए मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि इसको दिखाते कैसे। इसका जीडीटी सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। डेटम्स के रिलेटिव होता है, बिल्कुल होता है। एमएमसी और एलएमसी एप्लीकेबल्स नहीं होते। ड्राइंग कॉल आउट आपको दिख रही होगी कि ड्राइंग में कैसे दिखाते हैं इसको। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन के बारे में आते हैं। टोटल रन आउट बेसिकली क्या होता है का पूरा जो फीचर होता है, एक तरीके का ये इंटायर फीचर होता है या सरफेस होता है जो कि रिस्पेक्ट डेटम के रिस्पेक्ट में होता है। जब हम किसी पार्ट को रोटेट करते हैं 360 डिग्री में किसी डेटम एक्सिस के अराउंड, तो टोटल रन आउट कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ वेरिएशन जो होते हैं सरफेस के, जब हम पार्ट को रोटेट करते हैं। जब पार्ट रोटेट कर रहा है ना, तो उसके जो सरफेसेस होते हैं उसके अमाउंट ऑफ वेरिएशंस को कंट्रोल करता है। ध्यान से सुनना, जब आप पार्ट रोटेट कर रहे हो, व्हेन यू आर रोटेटिंग अ पार्ट, तो जो अमाउंट ऑफ वेरिएशंस हो रहे हैं ना उसके सरफेस पे, ये उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन बट द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन एक्सियल डायमेंशन एज वेल। ठीक है, जो रेडियल वेरिएशंस होते हैं और एक्सियल वेरिएशंस होते हैं, ये दोनों जो है विथहेल्ड होने चाहिए विद इन द टोलेंसेस। ठीक है, तो टोटल रन आउट बेसिकली क्या होता है? ऑन अ पार्ट जो कि रोटेट करता है किसी एक्सिस पे, जहां पे पूरा का पूरा जो इंटायर सरफेस होता है वो क्रिटिकल टू बी इन स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, होप सो आपको डिस्क्रिप्शन समझ में आएगी कि एक्चुअली टोटल रन आउट होता क्या है। ठीक है, जीटीएनटी टोलरेंस जोन इसकी कैसी होती है? एक्चुअली इसको एक 3 डायमेंशनल सिलेंड्रिकल टोलरेंस जोन होती है जो सराउंडिंग होती है एक रेफरेंस सरफेस में। मतलब आप ध्यान से देखो तो इमेज में आपको दिखेगा कि एक रेफरेंस फ्रेम दे रखा है और जहां पे डेटम दिखा रखा है कॉर्नर पे। तो डायरेक्टली डिराइव किया जाता है या डेटम सरफेस पे या फिर एक्सिस पे। जितने भी पॉइंट्स अलोंग द सरफेस होते हैं कि वो इस जोन के अंदर लाइन करनी चाहिए। जैसे ये एक लाइन दिख रही होगी जिसके ऊपर सरफेस दिखा रखा है, उसमें एक लाइंस दिख रही होंगी छोटी छोटी, उसके ऊपर जहां डेटम लग रहा है उस डेटम के अराउंड जितने भी टोलेंसेस हैं जो आप पार्ट बना रहे हो, वो उस जोन में लाई करना चाहिए बेसिकली। ठीक है, गेजिंग और मेजरमेंट कैसे करते हैं टोटल रनआउट को? तो टोटल रनआउट जब मेजर्ड किया जाता है उसमें क्या होता है, हम फिक्स कर देते हैं डेटम फीचर को टिपिकली एक एक्सिस पे। ठीक है, डेटम फीचर को क्या करेंगे, हम फिक्स कर देंगे एक एक्सिस पे और रोटेट करेंगे पार्ट को रोटेशनल एक्सिस में। ठीक है, जब पार्ट जो पूरी तरीके से कंस्ट्रेंड होगा, सेट ऑफ वी ब्लॉक्स लगा के उसको रखा जाता है ना उसमें, कि पार्ट को रख दिया फिर उसको रोटेट किया जा रहा है धीरे धीरे। तो सम सॉर्ट ऑफ जो कंस्ट्रेंट होते हैं पार्ट के वो अलाउ करते हैं उसको रोटेट करने के लिए। तो अगर हमको टोटल रनआउट मेजर करना है तो एक सीरीज ऑफ गेजेस जो होती हैं उसके साथ लिंक्ड अप की जाती हैं, जो कि मेजरमेंट करती हैं रेफरेंस में एक दूसरे के। तो ये सिमिलरली अगर समझो तो सिलेंड्रिसिटी जैसे मेजर करो उस तरीके से होता है। ठीक है, एक अनदर मेथड आप ले सकते हो टोटल रनआउट का, कि आप एक गेज ले लो। ठीक है, एक गेज देखो आपको दिख रहा होगा रखा हुआ है इमेज के ऊपर, हेल्ड है परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ द पार्ट, और उसको फिर स्लोली स्लोली मूव करो अक्रॉस। मतलब धीरे धीरे जब रोटेट करोगे ना तो स्लोली स्लोली अक्रॉसली मूव करो उसको सरफेस को। तो जो पार्ट होगा एक्चुअली जब पार्ट इज रोटेटेड, तो सारा का सारा पार्ट जब रोटेट होगा एक्चुअली, अगर गेज वेरी होगा कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे या मोर देन, तो टोटल रन आउट टोलरेंस जोन के अंदर आना चाहिए। द पार्ट वुड बी आउट ऑफ, मतलब उस स्पेसिफिकेशन के अराउंड आना चाहिए। ठीक है, अब अदर जीडीएनटी सिंबल्स के साथ इसका रिलेशनशिप क्या है?
देखो, टोटल रनआउट कंट्रोल करता है कंसेंट्रिसिटी को, परपेंडिकुलरिटी या पैरेललिज्म को, फीचर ऑफ साइज एक्सिस को, सिलेंड्रिसिटी, सर्कुलरिटी, स्ट्रेटनेस एंड ऑफ कोर्स नॉर्मल सर्कुलर रनआउट। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको आज मैं पूरी तरीके से डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना अभी तक मैंने आपको डिस्कस किया, आपको समझाया है, होप सो वो आपको समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आगे रिलीज करूंगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है। हाँ, होप सो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही थी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।